हे गाइस, इट्स कृतलीन। वेलकम बैक टू सिद्धू व्लॉग। सो गाइस, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ भी और ऐसा हुआ कि इतनी बारिश आई कि एक्चुअल में मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया। बट वी सॉ सर्टन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया नेपाल एंड देयर सम कंट्रोवर्सी इन्वॉल्विंग गौतम गंभीर इज वेल। तो आज हम उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग ये तो मेरे इंस्टा हैंडल्स चेकआउट कर लीजिए एंड लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। लेट्स गो अगेन। बहुत ज़्यादा खबरें आ चुकी हैं क्रिकेट की दुनिया से, जिसके अंदर सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि नेपाल और इंडिया का जो मैच था वो पूरा हो गया। अल्लाह करके शुक्र है कि बारिश नहीं हुई। इसके अंदर बारिश वारिश हो रही थी लेकिन बीच में कुछ ना कुछ हो के तो बचत हो गई है। और मेरे दोस्त, मेरे कोच रोहित शर्मा ने क्या कोई बैटिंग की, बेहतरीन बैटिंग, फ्लॉलेस इनिंग्स के लिए। और मेरा गिल्ली ने अहमदाबाद समझ के बहुत ही खूबसूरत और आईपीएल की टीम समझ के नेपाल को बहुत ही पेला है। और क्वेश्चन सिर्फ मेरा ये है कि ये इस बॉलिंग अटैक के साथ कह रहे थे कि 266 हमने डिफेंड कर लेना था। जब मैच हो रहा था ना, जब हमने 266 के ऊपर इनको रोक दिया था, तो उसके बाद जो इनिंग्स ब्रेक के ऊपर इनके जितनी भी आते ना, ये स्टार स्पोर्ट्स वगैरह के ऊपर जो भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इरफान पठान वगैरह, जो है इनकी खुदा की कसम शक्ल ऐसे बनी हुई थी जिस तरह कोई ना बैठे बैठे इनके हलक में से हाथ डाल के अंदर से किडनी चोरी करके भाग गया। बिल्कुल आसान खता हुए तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कैमरा किस कैमरे में देखना है जी, कौन से लाइव जा रहे हैं। बिल्कुल इनकी हालत ख़राब हुई थी। लेकिन अब मैं देख रहा था कि 5-6 घंटे गुजरने के बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो गया कि जी इनको बारिश ने बचा दिया, मतलब पाकिस्तानियों को बारिश ने बचा दिया। इनकी बिल्कुल आसान खता हुआ था। मोमेंटम भी हमारे साथ ही था और पहले 10 ओवर में अगर हम 40 रन भी बना देते तो ख़त्म था मैच ही, वहाँ पर ख़त्म था। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना शुरू हो गया था क्योंकि इनकी बॉलिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इस बॉलिंग के ऊपर नेपाली जो है आज वो पेल रहे थे। मैं खबर 10 ओवर में उन्होंने 50-60 रन भी बनाए हुए थे। लेकिन उसके ऊपर भी कैचेस इतने मिस कोई पावर प्ले के अंदर 3 कैचेस जो है वो ड्रॉप किए हुए। तो लगा था खोली छोड़ी इसलिए ड्रॉप कर रहे थे कि इन्होंने अपनी सेंचुरियाँ मारनी। पहले तो मुझे इस चीज़ का भी दुख था कि यार इन्होंने टॉस जीत के जो है उनको पहले बैटिंग का कह दिया। यार खुद आते ज़रा आके 400-450 रन बनाते, ज़रा बल्ले शल्ले खुलते तुम्हारे, ये वो शाहीन वाइन का ज़रा दिमाग से निकलती वो चीज़ें, तो वो भी नहीं की इन्होंने, उनको दे दी। और उसके बाद फिर फुल चांसेस दिए कैचेस वगैरह के कि आप लोग कम से कम इतना स्कोर जरूर बना लें कि हमें भी चेस करते हुए तो मज़ा आए। तो वो उन्होंने खूब मज़े ले लेके चेस भी कर लिया है। बीच में फिर से बारिश होगी और मतलब ये बारिश जो है बस ये, और हर इंडिया के मैच में ये बारिश हो रही है आराम से। यहाँ पे वो जो परसों मैच हुआ है अफगानिस्तान का और बांग्लादेश का, लाहौर के अंदर मैच हुआ था, उसके अंदर आप देखेंगे इतनी कोई गर्मी, इतनी कोई सूखी हुई पिचेस थी कि पिच के ऊपर ना वो गिरगिट फिर रहे थे, बकरे मरे हुए हैं, वो भैंसें मरी हुई, उनके ढांचे बने हुए, ऊपर आके गिद्ध खा रहे हैं। इतनी गर्मी, इतनी सूखा हुआ माहौल था इधर लाहौर के अंदर। लेकिन उन्होंने जाना था उधर, जे शाह साहब ने उधर जाना था, वहाँ पर जाके मैचेस कराने थे। उसके बाद पता नहीं वहाँ पर भी कोई इनकी कोई इस किस्म की खबरें आ रही है कि फ़लानी जगह पर इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि वहाँ पर जो होटल थे वो बड़े कोई अजीब से थे, उधर उनको पसंद नहीं है स्टे करना, तो इसलिए यहाँ पर मैचेस हो रहे हैं। अब खैर खबरें ये आ रही हैं कि कोलंबो से मैचेस जो हैं वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी है, बहुत मेहरबानी कि ये भी कंसिडर किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या डिसीजन ले लिया, बट कंसिडर किया जा रहा है कि कोलंबो से मैचेस हटा दिए जाए क्योंकि वहाँ पर फोरकास्ट ये है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी। बहुत मेहरबानी, आप लोग इस किस्म की कोई कंसिडरेशन तो कम से कम कर रहे हैं। और ये भी आप प्रीटी श्योर कि ये जो बाइबल में ये लिखते हैं ना, जिस तरह ये जो रूल बुक होती है क्रिकेट की, उसमें तो चेंज नहीं हो सकता। ये सारा का सारा जोर आया होगा ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से, जिनके पैसे लगे हुए होते हैं, जिनको वापस रिटर्न में उस तरह एड्स आ नहीं रहे होते, तो वो कह रहे होते हैं कि क्या बकवास है। असल जो बॉस होता है ना इस पूरी दुनिया के अंदर, वो वही हैं, कॉर्पोरेट्स हैं और यही सब चीज़ें, ब्रांड्स हैं, जिनके पैसे लगे हुए होते हैं, बैंक्स और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये असल बॉसेस होते हैं। बाकी सब सिर्फ कठपुतलियाँ मुंह के ऊपर बने हुए हैं। उसी के ऊपर मैं बात भी करना चाहूँगा। मेरा ये दोस्त जो है जे शॉ, इसको सब गालियाँ दे रही हैं कि तेरी वजह से मैच इधर नहीं हुआ फलाना। जका अशरफ ने भी इसको फ़ोन करके कह दिया कि दोस्त देखो अभी भी टाइम है, इधर पाकिस्तान में मैचेस करा दो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यार मेरे दोस्त को गालियाँ मत दो यार, वो बेचारा कठपुतली है, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। पूरी की पूरी जो नैरेटिव है गवर्नमेंट का वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर चल रहा है। इंडिया के अंदर चलता ही है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर यहूदी साजिश या अमेरिकी साजिश, ये चीज़ है ना कि ये हमारे ख़िलाफ़ सारे साजिश कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, ये यहूदी और ईसाई मिल के, ये नैरेटिव यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है ना। उसी तरह इंडिया के अंदर भी तो कुछ चलना चाहिए ना। वहाँ पर चलता है कि पाकिस्तानी साजिश, पाकिस्तानी जासूस, पाकिस्तानी आतंकवादी, ये सब चीज़ें वहाँ पर बिकती हैं। इसी की वजह से गवर्नमेंट चल रही है। वहाँ पर भी हमारे यहाँ पर जो है दूसरा नैरेटिव, एंटी इस्लामिक नैरेटिव लेके जो है हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट चल रही होती है। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत से लीडर्स जब उनको हटा दिया गया तो उन्होंने भी कि ये चीखना शुरू कर दिया कि यहूदी साजिश होगी, अमरीकी साजिश होगी, और सारी आवाम जो सड़कों पे निकल आई कि वाकई अमरीकी साजिश होगी। और बाद में वो मुकर भी गए कि नहीं ऐसी
ऐसी कोई साजिश वगैरह नहीं, और अमेरिका वाले भी देख के कह रहे हैं कि भाई कौन सी साजिश, इतने वेले हैं कि हम तुम्हारी साजिशों में पड़े, हम चाइना से लड़ें, हम रशिया से लड़ें, कि हम ये इन मंगते लोगों से जो है लड़ें। तो खैर हर जगह पे इस किस्म के नैरेटिव्स बेक रहे होते हैं, वहाँ पर भी ये नैरेटिव बेक रहा है, इस मासूम को ना गालियाँ दो, इस मासूम को बुरा भला मत कहो, वो कुछ नहीं कर सकता। पूरी हुकूमत ही उस तरह चल रही है इसी नैरेटिव के ऊपर, पूरा इंडिया यूनाइटेड है, कम से कम 80% अवाम तो उनकी यूनाइटेड है ना। सो ये इसी तरह ही चलता रहेगा, दुनिया इसी तरह ही चलती रहेगी, इसी तरह होता रहेगा, कोई अमन शांति कुछ भी नहीं होने लगा कभी भी। अगर हो जाए तो बहुत बेहतर, लेकिन उसके लिए मेच्योरिटी के उस लेवल पर जाना पड़ता है जिससे आपको पता चल जाएगा अच्छा ये असल गेम खिला कौन रहा है। फिर वापस आते हैं इंडिया वाला जो मैच हुआ उसके ऊपर पता नहीं ये कैचेस ड्रॉप किया, हमारी भी जो फील्डिंग हो रही थी नहायत गंदी हो रही थी, बॉल जो है वो निकल रही थी, ये कोई जरूर कोई गाला जादू वगैरह करके गए। मैंने मेरे ख्याल में 3-4 एपिसोड्स पहले ही बोला था कि ये जो बांग्लादेशी है ना, इन्होंने यहाँ पर आके इस की हरकतें की हैं, कुछ ना कुछ तो ये करके जा रहे हैं। मेरे सांप भी निकल रहे थे ना लंका प्रीमियर लीग में, मुझे लग रहा है ये कहीं आउटसाइड जो है ना करते करते फाइनल भी खेल रहे होंगे, वो जीत जाएंगे ये मैचेस वगैरह। और कुछ चक्कर चल रहा है भाई, ये जो बॉलें छूट रही है पाकिस्तानी से भी, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जिस तरह इन्होंने कैचेस छोड़े हैं, मुझे तो खटक रहा है भाई ये सब। ये इस वीडियो को भी ना नोट करके रख लो कि ये कौन सी एपिसोड के अंदर मैं ये बात करूँ, फिर बाद में मैं खुद भूला होता हूँ। लेकिन जो मर्जी जादू टोनी और मेरा दोस्त जो है वो खोली, वो तो अपना नाच करने में बिजी है मेरा दोस्त। खैर जब ये पहली इनिंग्स हो रही थी तो इसके अंदर कहीं ना कहीं वो जो एक बंदा नहीं, वो जो इंडियन पता नहीं कौन है ये, उसने कोई बैनर उठाया हुआ है, खम ऑन नेपाल का जो इन्होंने बैनर उठाया हुआ था, जिसके अंदर ये यही कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो वो उल्टा पड़ गया था, इन्हीं के ऊपर हो गया था, कम ऑन नेपाल हो गया था अभी इस दफ़ा की जी। इंडिया की चीखें निकल रही हैं, ऐसी वो इनिंग्स खेल रहे थे। सिराज भाई जो है वो नेपाली बच्चे जो हैं उनके ऊपर एग्रेशन दिखा रहे थे। खैर इंडियन जो BCCI के महकमे चेयरमैन है जो भी हैं वो भी पहुंचे हुए इधर पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान ही होस्ट है असल में इस जो भी मैचेस हो रहे हैं, तो क्यों ना आए हम, इधर आना तो हमारा बनता है। तो बड़ी मेहरबानी सर आप लोग आ गए, टीम को लाते तो ज़्यादा बेहतर था, आप बेशक उधर ही रहते, लेकिन चलो आए हुए थे, पूरी टीम शिप मिल रहे थे, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं कुछ तो थोड़ा कुछ प्यार मोहब्बत तो कुछ नज़र आया, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि इनमें से किसी के भी हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। एक और वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है वो मेरे दोस्त गंभीर को यार तुम लोग पकड़ लेते हो हर दफ़ा यार। गंभीर मेरा दोस्त जो है वो पता नहीं कहीं से आ रहा था और उसके ऊपर नारे लग रहे थे खोली 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 खोली, और उसने आगे से जो है वो कोई एक उंगली जो है वो दिखा दी, और मुझे नहीं पता इनमें से कौन सी उंगली होती है जो दिखानी होती है, इस किस्म की हरकतें क्या होती हैं। लोग अक्सर ऑफेंड भी हो रहे हैं अगर उनको कोई उंगली दिखा दें। तो खैर उसने एक उंगल दिखा दी और उस वजह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि यार ये इसने क्या कर दिया। तो वो गंभीर भी सामने आ गए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही नैरेटिव बिकता है, और वो बिकता है कि ये पाकिस्तानी जासूस, और वही हुआ। वो उसके ऊपर बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक वो शुरू हो गया था कि यार ये खोली के नारे लगा रहा है, और उसके ऊपर इतना तप रहा है कि लोगों को जो है वो गालियाँ पड़नी। तो उसने आके कह दिया नहीं खोली के नारे तो नहीं थे, वो तो सोशल मीडिया पे थे। असल में इंडिया के खिलाफ कुछ पाकिस्तानी बदतमीज़ नारे लगा रहे थे, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तो इसलिए मैंने उनको उंगल दिखा दी। तो अब सारे इंडियंस जो है वो तालियां बजाना शुरू किया, मतलब 80% इंडियंस जो है वो, और 80% अब आप देखें 1.2 बिलियन जितने भी इनकी आबादी है उसका 80% बहुत ज़्यादा बन जाता है, 4 5 7 2 उसके ऊपर बन जाते हैं। तो खैर वो अब तालियां बजाना शुरू हो गए हैं। तो जहाँ पर उसको गालियाँ पड़ रही थी कि ये हमारे नेशनल हीरोज़ के ऊपर तब के उंगलें दिखा रहे हैं, वहीं पर अब वो नेशनल हीरो बन चुका है कि इसने इंडिया के लिए हमारे मुल्क के लिए खड़ा होकर पाकिस्तानियों को उंगल दिखा दी है। तो ज़बरदस्त है। यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो मैं भी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था कि बस यही बिकेगा, यही जब तक पेल सकते हो इसी नैरेटिव को पेलो और बस कमाई जाओ पैसे, मशहूर हो ही जाओ। जो वीडियो है उसके साफ नारे दिखाई दिए जा रहे हैं कि किसके बारे में लगाए जा रहे हैं, बस वही नारे सुनाई नहीं दी गए। वैसे अगर किसी पाकिस्तानी ने इसकी हरकत की, मुझे पता है पाकिस्तानी बड़े ओछे भी हैं, हमारे तो अपने यहाँ पे प्लेयर्स के ऊपर जो ओछे नारे लगा रहे होते हैं, तो मैं तो उसके ऊपर भी 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो हम तो ओछे हैं, तो मैं उसके ऊपर भी बिल्कुल वो नहीं करूँगा कि नहीं गंभीर को किसी ने कुछ कहा नहीं होगा। आई एम प्रीटी श्योर के पाकिस्तानी ओछे जो है स्पेशली जब इस किस्म के कोई मौके होते हैं क्रिकेट वगैरह के, तो सब जज्बाती हुए होते हैं, उन्होंने ज़रूर ओछी हरकत की होगी। इस किस्म के गंदे नारे और घटिया नारे अगर तो लगे तो ये बहुत ही गंदी बात है, बिल्कुल इस किस्म की हरकतें करके इसके ऊपर प्राउड फील नहीं करना चाहिए। खैर और भी बहुत कुछ हो रहा है, और वीडियोज़ जो हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही है कितनी स्पीड से बनाऊँ। शूटिंग भी चल रही होती है तो उसके बीच में आके रात को थोड़ा लेट हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी मैं वीडियोज़ बनाता रहूँ। आप लोगों को जो है कॉन्टेंट मिलना चाहिए। इमामुल हक ने ये मीम जो है वो पोस्ट की थी, इसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि हमारी टीम जो है वो इस तरह ट्रैवल कर रही है। बिल्कुल बेचारों के ऊपर जो है इनकी मत मारी गई है, मतलब प्रॉब्लम जो थी वो इनको थी,
इन्होंने पाकिस्तान में नहीं आना था और जो ख्वार हो रही है वो हमारी पाकिस्तानी टीम हो रही है यार। इनको फिर सर जलील करते हैं ना कि कभी इधर जा रहे हैं और फिर 2 दिन के बाद उधर जा रहे हैं। वो बेचारे जो है पता नहीं बस में ही बैठे हुए हैं जब से आए हैं, कभी पाकिस्तान में जा रहे हैं, फिर श्रीलंका में जा रहे हैं, फिर पाकिस्तान में जा रहे हैं, उससे पहले फिर श्रीलंका में ही थे, आधे कनाडा गए हुए थे, उधर से वापस आ रहे हैं, बस यूं ही हिल रहे हैं बेचारे। वैसे ये तो सेठी साहब को सोचना सही था ना जब ये इसको ओके कर रहे थे कि हाँ बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा पाकिस्तान में और श्रीलंका में। उल्टा अपनी प्लेयर्स को जो है आपने थका दिया ये ओके करते हुए कि यार हाँ ठीक है 2 मैचेस ज़रूर इधर होने चाहिए। उसकी वजह से हम जो है वो उस वक्त बड़े नारे लगा रहे थे कि हम पाकिस्तान के अंदर लेके आ गए हैं एशिया कप को। एशिया कप भी उधर है, किट तक से जो आपने पाकिस्तान तो आप उसमें लिखवा नहीं सके। खैर इसी तरह चलता रहेगा, हम भी आपसे इसी तरह की बातें करते रहेंगे। दिल से जो राह होती है ना वो निकालते रहेंगे कहीं ना कहीं। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक के बटन को जरूर छू लें, कोई 40-50 हज़ार लाइक का इस दफ़ा हम टारगेट रखते हैं। अल्लाह हाफिज़। गाइस बहुत अच्छी वीडियो बनाई है इन्होंने एंड काफ़ी सार्कास्टिक तरीके से इन्होंने कुछ चीज़ें बयान भी कर दी। येस आई ऑल्सो फील कि जो इंडिया नेपाल का मैच था दे शुड नॉट हैव टेकन नेपाल लाइटली। एंड में चलो इंडिया एंडेड अप विनिंग बट किसी भी टीम को लाइटली नहीं लेना चाहिए एंड सो गेयर अप होना चाहिए फॉर द पाकिस्तान इंडिया मैच जो कि अब सितंबर 10 को हो रहा है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। होपफुली तब बारिश नहीं होगी बिकॉज बारिश ने पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मैच एंड 10 बजे तक मैच चलना था, हम लोग बैठे हुए थे सुबह से एंड देन फिर एक बार बारिश हो गई, मैच शुरू हो गया, उसके बाद दोबारा बारिश हो गई एंड देन इट एंडेड अप इन कैंसलिंग ऑफ द मैच। तो तब बिल्कुल मज़ा नहीं आया एंड मैं ये बात से भी बिल्कुल एग्री करती हूँ कि एक नैरेटिव चलता है हर कंट्री में कि आवर नेबर्स आर डूइंग दिस और कुछ ऐसे मिसक्रिएंट्स हैं जो ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि हम तंग हो रहे हैं। So I understand all that, but all in all, I'm really excited for the Asia Cup and ये precursor भी है to the World Cup and देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। अभी ऐसा है कि जो पाकिस्तानी टीम है ना वो ODI की बेस्ट टीम है and usually now India is playing IPL a lot, तो उनका 20 overs का ही मैच होता है, T20 होते हैं, तो 50 ओवर का मैच खेलना सबको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, आई एम वेरी श्योर। तो इसमें उनकी काफ़ी चीज़ें टेस्ट हो रही हैं। आई फील कि इंडिया शुड गेयर अप एंड टीम उनकी स्ट्रॉन्ग है बट पाकिस्तान इज ऑल्सो गेयर अप। उनकी टीम अब बेस्ट ODI टीम है, सो वी नीड टू गिव देम टफ कॉम्पिटिशन एंड मे द बेस्ट टीम विन। बहुत अमेजिंग वीडियो थी और भी ऐसे वीडियोज़ आएंगे, आई डेफिनेटली रिएक्ट ऑन इट। दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ। आई लव यू।